नमस्ते। अगले कुछ मिनटों में हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो शायद हमारी सारी बेचैनी और बोझ को देखने का नजरिया ही बदल दे। हम बात करेंगे चिंता को छोड़ने की कला के बारे में, और ये बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक बहुत ही कमाल का विचार है ना, कि जिन उलझनों ने दिल को इतना भारी कर रखा है, वही कल जाकर खुशी का रास्ता खोल सकती हैं। आज हम यही समझेंगे कि ये कैसे मुमकिन है, और ये महसूस करेंगे कि जिस शांति की तलाश है वो असल में हमसे ज़्यादा दूर है ही नहीं। तो सबसे पहले उस एहसास को समझते हैं जिसे हम सब कभी ना कभी महसूस करते हैं, चिंता का वो भारीपन। ये एक ऐसा बोझ है जो हमें सिर्फ मानसिक तौर पर ही नहीं बल्कि शारीरिक तौर पर भी थका देता है। पर सवाल यह है कि ये आता कहाँ से है। देखिए, ये एक बहुत गहरी सच्चाई है कि चिंता हमारी असली फितरत नहीं है। जब हम पैदा होते हैं तो हम में सिर्फ भरोसा होता है, कोई डर नहीं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है, दुनिया के तजुर्बे, लोगों की बातें और भविष्य का डर, ये सब मिलकर हमारे अंदर छोटी छोटी गांठें बांधते चले जाते हैं, और हमारा मन एक कैद खाना सा बन जाता है। और ये मिसाल इसे कितनी खूबसूरती से बताती है। हम सब में आज़ाद होने की काबिलियत है, लेकिन हम अनजाने में ही खुद को अपनी ही बनाई रस्सियों से बांध लेते हैं। हम ये मान लेते हैं कि बस यही हमारी हकीकत है, जबकि ये तो सिर्फ एक चुना हुआ बंधन है जिसे। तो ये बंधन आता कहाँ से है? असल में ये एक बहुत गहरे वहम से आता है, ये सोचना कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में है और होना भी चाहिए। चलिए इस वहम की परतें खोलते हैं। एक पल के लिए ईमानदारी से इस सवाल पर सोचा जाए, भविष्य के बारे में, रिश्तों के बारे में, सेहत के बारे में जो चिंताएं होती हैं, क्या उन पर हमारा 100% कंट्रोल है, या कोई बहुत बड़ी शक्ति भी है जो काम कर रही है? जरा सोचिए, जब हम गहरी नींद में होते हैं तब भी दिल धड़कता रहता है, सांसें चलती रहती हैं। ये कौन कर रहा है? कौन हर मौसम को ठीक समय पर लाता है? कौन है जो अरबों खरबों सितारों को उनकी जगह पर टिकाए हुए है? ये वो ताकतें हैं जो हमारे कंट्रोल से पूरी तरह बाहर हैं, फिर भी वो हर पल, हर दिन बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम कर रही हैं। और यही तो सबसे जरूरी बात है, जो शक्ति इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, क्या वो हमारी छोटी सी दुनिया को नहीं संभाल सकती? शायद हमारी चिंताएं उतनी बड़ी नहीं है जितना बड़ा हमारा ये वहम है कि हमें ही सब कुछ अकेले संभालना है। तो अगर कंट्रोल एक वहम है, तो इसका हल क्या है? इसका हल है समर्पण। लेकिन समर्पण का मतलब हार मान लेना या कोशिश छोड़ देना बिल्कुल नहीं है। चलिए इसका असली मतलब समझते हैं। समर्पण असल में एक बहुत ही एक्टिव और हिम्मत वाला फैसला है। ये कहने की हिम्मत है कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, अब मैं नतीजे को जिंदगी के बहाव पर छोड़ता हूं। ये कमजोरी नहीं बल्कि गहरे विश्वास और हिम्मत की निशानी है। जरा इन दोनों हालतों को देखिए, कितना बड़ा फर्क है। जब तक मुट्ठी बंधी हुई है, हाथ भरे हैं, तो उनमें कुछ नया आ ही नहीं सकता। लेकिन जैसे ही हम जाने देते हैं, हम खुद को उन हजारों संभावनाओं के लिए खोल देते हैं जो शायद हमारे लिए ही बनी हैं। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि अगर हम चिंता नहीं करेंगे तो फिर तैयारी कैसे करेंगे? और ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है। तो चलिए तैयारी और चिंता के बीच के उस फर्क को समझते हैं जो कि जमीन आसमान का है। इसे एक किसान के उदाहरण से समझते हैं। किसान क्या करता है? जमीन तैयार करता है, बीज बोता है, पानी देता है, ये हुई तैयारी। लेकिन बीज बोने के बाद वो हर रोज ये सोचकर घुटता नहीं है कि बारिश होगी या नहीं, फसल कैसी होगी। नहीं, वो अपना काम करके नतीजा कुदरत पर छोड़ देता है। तैयारी हमें मजबूत बनाती है, जबकि चिंता वो तो हमें अंदर से खोखला कर देती है। तो इसे अपनी रोज की आदत कैसे बनाया जाए? बहुत आसान है, बस 3 कदम हैं। पहला, अपनी पूरी लगन और ईमानदारी से अपना काम करना। दूसरा, काम पूरा होने के बाद नतीजे से अपनी पकड़ को ढीला कर देना। और तीसरा, ये विश्वास रखना कि जो भी होगा वो हमारे लिए सबसे अच्छा ही होगा। इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए, चिंता करने से आज तक किसी का भविष्य नहीं सुधरा, लेकिन हाँ, इसने अनगिनत आज जरूर बर्बाद किए हैं। जबकि भरोसा हमारे आज को शांति से भर देता है। तो जब इस अभ्यास को जिंदगी का हिस्सा बना लिया जाता है, तो होता क्या है? एक ऐसी शांति महसूस होती है जो पहले कभी नहीं हुई। चलिए उस अनुभव के बारे में बात करते हैं। और ये सिर्फ कोई कल्पना नहीं है। जो लोग भरोसा करना सीख जाते हैं, वो अक्सर ये महसूस करते हैं कि कैसे अचानक से सही हल मिल जाते हैं, बंद रास्ते खुल जाते हैं, और मुश्किल वक्त में कोई अनदेखी शक्ति उन्हें संभाल लेती है। ये चमत्कार तब होता है जब हम भरोसा करते हैं। चलिए
अभी इसी पल इसका अनुभव करते हैं। जहां भी हैं, एक गहरी सांस अंदर लीजिए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपने दोनों हाथों को गोद में ऐसे खोल दीजिए जैसे आप कुछ लेने के लिए तैयार हैं। और अपने अंदर से पूरी सच्चाई के साथ कहिए, ये बोझ अब मेरा नहीं, ये सब तुम्हारा है। महसूस कीजिए कि कंधों से एक भारी बोझ उतर गया है। सीने में जो एक गांठ सी थी, वो ढीली पड़ गई है। एकदम से हल्का महसूस होता है, क्योंकि बोझ अब हमारा रहा ही नहीं, हमने उसे सौंप दिया है। ये छोटा सा अभ्यास शरीर को ये बताने का एक तरीका है कि अब चिंता की कोई जरूरत नहीं। तो आप सोचिए, क्या वो बोझ अब भी हमारा है? जब हम भरोसा करते हैं तो एक गहरी शांति महसूस होती है और ये एहसास होता है कि हम अकेले नहीं हैं। इस एहसास के साथ जिएं और आप पाएंगे कि हर दिन थोड़ा आसान, हर रात थोड़ी गहरी और हर सुबह थोड़ी और उम्मीद भरी होगी।